नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तीसरी आंख मीडिया न्यूज। पेश है आप सभी के बीच हमारा खास बुलेटिन समाचार प्रभात। पेश है आप सभी के बीच समाचार प्रभात के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री ने कहा, केंद्रीय बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से भी आगे का बजट है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता में सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बलों की 125 कंपनियां तैनात की जाएंगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई। 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। हमारे समाचारों पर नजरें बनाए रखने के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। अब पेश हमारे सभी दर्शकों के लिए राष्ट्रीय समाचार। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सभी से अपील की वे मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करें। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर मुशायरे का आयोजन किया। ईपीएफओ के कल प्रकाशित वेतन भुगतान संबंधी अस्थायी आंकड़ों से संगठन के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। जल शक्ति मंत्रालय के 100 दिन के विशेष अभियान को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है, पीयूष गोयल। राष्ट्रीय समाचारों में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक आभार। अब पेश है आप सभी के लिए तीसरी आंख मीडिया न्यूज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और मालदीव ने मछली प्रसंस्करण, रोग प्रसारण, सतत शहरी विकास, सड़क अवसंरचना और आवास सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने ढाका में 21 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वर्ष 2021 के एकुशे पदक प्रदान किए। समाचारों की बेला में आगे बढ़ते हुए पेश करते हैं खेल समाचार। नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रडी को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का महिला सिंगल्स खिताब जीता। समाचारों में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं राज्यों के समाचार। अलवर राजस्थान, कोटकासिम, नशीला पदार्थ पिलाकर विवाहिता से दुष्कर्म, 4 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप। कोटकासिम पुलिस थाने में मामला दर्ज। आरोपी विपिन अहीर पर आभूषण लूट लेने का भी आरोप। आरोपी ने पीड़िता के पुत्र को मरवाने की भी दी थी धमकी।
जयपुर, आज से 1 मार्च तक मुफ्त मिलेगा फास्टैग। NHAI 1 मार्च तक मुफ्त में जारी करेगा फास्टैग। अभी तक फास्टैग के लिए देना होता था 100 रुपए शुल्क। प्रदेश में करीब 94% वाहनों में लग चुका फास्टैग। NHAI के CGM NK जैन ने दी जानकारी। उनतालीस दिन बाद थमी पेट्रोल डीजल में वृद्धि की रफ्तार। आज नहीं हुआ दरों में कोई बदलाव। आज पेट्रोल की दर रही 97.10 प्रति लीटर। आज डीजल 89.44 रुपए प्रति लीटर। बैतूल बाड़मेर, ललित के परिवार को इलाज की जगी आस। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने लिया संज्ञान। दिल्ली एम्स में मंगलवार से इलाज के भर्ती करेंगे ललित को। स्वर्णकार समाज आज मिला था कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी ने स्वास्थ्य मंत्री से बात कर दिल्ली एम्स मंगलवार का इलाज का दिया समय। स्वर्णकार समाज ने मंत्री को दिया धन्यवाद। ललित एक पिंपो नामक बीमारी से है ग्रसित। प्रधानमंत्री 22 फरवरी को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी 2021 को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग से 11 बजे असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल एवं गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। लगभग से 4 बजे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और उनका उद्घाटन करेंगे। कोरोना अपडेट। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में दैनिक नए मामलों में तेजी देखी गई। वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले भारत के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.30% हैं। भारत के कुल सक्रिय मामलों की संख्या आज 1,43,127 है। कुछ राज्यों में दैनिक नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में दैनिक नए मामलों में वृद्धि हो रही है। स्कॉर्पियो के काले शीशों से पकड़े गए बदमाश। हरियाणा के तीनों बदमाशों के पास मिला कट्टा। अलवर, राजस्थान। शेखपुर अहीर थाना प्रभारी रामकिशोर चौधरी के अनुसार नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की काले शीशों वाली स्कॉर्पियो को रुकवाकर जांच की गई। जांच में देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ 20 लीटर हथकढ़ शराब मिली। स्कॉर्पियो में सवार अमजद, जाफर और हामिद को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की हुई मौत। अलवर, राजस्थान। कथुमर थाने के हेड कांस्टेबल रामकरण के अनुसार कांकरोली गांव के पास बाइक सवार को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे सर में गंभीर चोट लगने से बाइक सवार 20 वर्षीय सुभाष उर्फ छोटू पुत्र मनीराम निवासी तिसई की मौत हो गई। मृतक परचून सामान की सप्लाई करता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वांछित गोतस्कर और दुष्कर्मी गिरफ्तार। अलवर, राजस्थान। लक्ष्मणगढ़ थाना प्रभारी अजीत सिंह के अनुसार गोतस्करी के मामले में फरार गोतस्कर भंवर सिंह पुत्र जगदेव सिंह निवासी कच्ची बस्ती जवाहर नगर और विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोप में होली उर्फ हवलदार प्रजापत निवासी रोनिजा जाट को गिरफ्तार किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 मार्च से अपनी सभी पीठों में दैनिक आधार पर पहले की तरह विधिवत सुनवाई करने के आदेश जारी किए। मुंबई पिछले सप्ताह से कोरोना महामारी के नए मामलों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कठोर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। झारखंड में राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
दिल्ली की अदालत ने पर्यावरण आंदोलनकारी दिशा रवि की जमानत की याचिका पर अपना आदेश 30 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रखा। लद्दाख में करगिल जिले के 211 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। सभी दर्शकों को धन्यवाद। चलते चलते जान लेते हैं आज के मौसम का हाल। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 11 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। हमारे समाचारों से जुड़े रहने पर सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले हमारे समाचार पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।